हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम में आपको 5 लेसन पढ़ाए जा चुके हैं। सबसे पहले मैं सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहता हूं कि उनको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, और उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लगातार पढ़ाई करते रहिए जिससे आपकी तैयारी ना रुक पाए। तो आपको 5 वीडियोज प्रोवाइड कराई जा चुकी है। अब आपके सामने नंबर सिस्टम का जो अगला अंक है उसको हम लेकर के आए हैं। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताया जा रहा था कि दाईं तरफ जीरो कितने निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, वो आपका समाप्त हो गया। अब आता है आपका भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता का मतलब क्या होता है? भाज्यता का मतलब होता है कि कोई संख्या किस संख्या से कट रही है। ज़्यादा करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलते हैं। उसमें आपको किसी भी स्थान पर कोई अपरिमेय संख्या दे दी जाती है, कोई आपको अचर पद दे दिया जाता है। उस अचर पद के स्थान पर आपसे पूछा जाता है कि इस स्थान पर कितना भर दिया जाए कि ये संख्या जो है इतनी संख्या से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल पर। सवाल पर आने से पहले कुछ रूल जान लेते हैं, कुछ नियम जान लेते हैं। नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, सबसे पहला रूल क्या आता है? 2 का, और 2 के रूलानुसार क्या होगा? नियमानुसार यदि कोई संख्या 2 से भाग देने पर कट जा रहा है तो उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? इकाई के स्थान का जो अंक है, इकाई के स्थान पर जो अंक है वो होना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 6, 8, 4 इत्यादि पाया जाता है तो वह संख्या क्या होगी? 2 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे आपको दे दिया जाए 22 और 22 को कहा जाए 2 से डिवाइड करिए तो आसानी से इसको आप काट सकते हैं। उत्तर कितना आ जाएगा? 11। इसके बाद क्या आता है? 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का जो नियम होता है, अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाता है, 3 से विभाजिता का नियम क्या है? यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। जैसे आपको संख्या दे दी जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 के बाद कितना? इतनी आपको संख्या दे देगी। मान लीजिए कोई आपको एक पूर्णांक दे दिया गया 1,23,456। बताइए क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके डिजिट को, इनके अंक को काउंट करके जोड़ लेना है। जब जोड़ेंगे आप तो 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6 कितना? 21। और 21 में अगर आप 3 से भाग देते हो तो ये पूर्णतः क्या होती है? कट जाती है। अगर 21 3 से पूर्णतः कट रहा है तो उस दशा में ये टोटल जो अंक होगा यह भी क्या होगा? 3 से पूर्णतः कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? यदि अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग देने पर क्या होगी? कट जाएगी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजिता का नियम क्या है? 4 से विभाजिता का नियम यह है कि यदि अंकों में इकाई और दहाई के स्थान का अंक, यदि अंकों में इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों से जो बना हुआ शब्द है वो अगर 4 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर लिख दिया गया, ये संख्या लिख दी गई 40,336, क्या 4 से विभाज्य है? ऐसे दिया जाएगा सवाल, 40,336 क्या 4 से विभाज्य है? तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट पर आना है, यानी इकाई और दहाई का अंक चेक करना है। इकाई और दहाई का अगर अंक आप निकाल करके 36 4 से भाग दे देते हैं, कट जाता है। ठीक है। और अगर इकाई और दहाई का अंक मिला करके 4 से कट जाता है तो पीछे फिर कुछ भी लिखा रहे वो संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः कट जाएगी। नियम समझ में आ रहा है?
अगर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाती है तो वह संख्या आपका पूर्णतः पीछे चाहे जितना लिखा रहे, चाहे जितना बड़ा लिखा रहे, जैसे वो 4 से क्या होगा, कट जाएगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 3 9 5 6 8 4 4, इस तरीके से कोई डिजिट दिया गया आपको और पूछा गया क्या यह 4 से कट जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है, कट जाएगा। अर्थात पीछे कुछ भी लिखा गया हो, आपका पूरी की पूरी संख्या जो होगी वो 4 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं 5 पर। 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर, 5 से विभाजिता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 और 5 आता है, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 और 5 आता है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 120 लिखा गया, 125 लिखा गया, 935 लिखा गया, टोटल की टोटल संख्याओं में अगर हम 5 से भाग दें तो क्या होगा, ये सब की सब संख्याएं 5 से क्या होंगी, कट जाएंगी। इसका मतलब क्या है, केवल इकाई का अंक देखना है आपको। अगर इकाई के स्थान वाला अंक 0 है, 5 है, तो वह संख्या सदैव क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बातें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जहाँ पर आपको बातें ना समझ में आए, कमेंट के माध्यम से आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बात करते हैं 6 से विभाजिता का नियम। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम क्या होता है? जैसा कि आपको 2 से बताया गया, इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 0 होना चाहिए। 3 से बताया गया, इकाई के 3 से कटने के नियमानुसार क्या बताया गया, अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 से ये बताया गया, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से ये बताया गया कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है, 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे देखते हैं 6 से। 6 से विभाजिता का नियम क्या है? 6 से विभाजिता का नियम यह है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो क्या होगी, ऑलवेज 6 से डिविजिबल होगी। वो क्या होगी, 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वह क्या होगा, वह हमेशा आपका 6 से कट जाएगा। जैसे अगर हम 12 को देखें तो 12 को 2 से काटे तो कट गया, 3 से काटे तो कट गया, अर्थात ये जो 12 है वो 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। जैसे 126 हो गया, 126 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 126 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, अर्थात 126 भी क्या होगा, 6 से डिवाइड करने पर कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या 2 से भी कट जाए, साथ ही साथ 3 से भी कट जाए, ऐसी संख्या 6 से क्या होगा, विभाज्य होगा। नियम याद करते रहिए। सवाल में प्रायः जो है इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं जिसको आप आसानी से कम समय में कर सकते हैं। 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 7 से विभाजिता के नियमानुसार क्या होता है, 7 से जो विभाजिता का नियम है वो कोई एक्यूरेट नियम नहीं है। 7 से जो विभाजिता का नियम है वो एक्यूरेट नियम नहीं है। उसमें आपको करना क्या होगा, उसमें आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऑप्शन को उठा करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इसके नियमों पर जाते हैं तो नियमों पर जाने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका नियम इतना टेढ़ा है, इतना गुणा करिए फिर इसका 2 गुना करिए तब जा कर के ये कटेगा। तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें आप नियम को याद नहीं करना है। आपको नियम इसका जो है बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसमें क्या करना है, ऑप्शन लेना है, ऑप्शन ले करके 7 से डिवाइड कर देना है, वो आपको जल्दी से सवाल हल करा देगा। ठीक है, आगे है 8 पर। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर अंक से बनी कोई संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, कट जाएगी। इकाई, दहाई,
सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान का जो अंक होगा उस संख्या को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो अगर वह कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख लें 4 0 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर फिर लिख लें कितना 2, 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए बताइए क्या यह संख्या 8 से डिविजिबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट के केवल 3 डिजिट उठाने हैं और 8 से डिवाइड करना है। 8 9 कितना होता है 72, 8 9 कितना होता है 72, बच जाएगा 6, हो गया 66, 8 6 64, तो यह 6 से क्या क्या होगा, यह 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे की तरफ देखते हैं 4 0 5 6 7 6 6, अगर इस तरीके से दिया गया है 5 6 ले लेते हैं, सॉरी 7 6 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया गया है और ये पूछा जाए 8 से कट जाएगा तो फिर से वही लास्ट डिजिट उठाने हैं और आपको भाग देना है। 8 9 72, 5 बच गया, 56 हो गया, 8 7 56 कट गया, ये तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 8 से कट जाएगी। याद रखिएगा नियम 4 वाले में था केवल इकाई और दहाई के अंकों से बना, और 8 वाले में क्या है इकाई, दहाई और सैकड़े से बना, ठीक है। आगे आते हैं 9 पर। 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम भी वही कहता है जो 3 का नियम कहता है। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है कि अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और 9 का नियम भी यही कहता है अगर अंकों का योगफल 9 से कट जाता है, 9 से कट जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे ज़्यादा तरीके से इसका सवाल पूछा जाता है, सवाल दे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी संख्या दे दी गई। अब कहा जाएगा अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें तो बताइए क्या यह संख्या कट जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ने के बाद आपका आएगा कितना 45, और 45 में अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो कट जाता है, ठीक है। तो 45 अगर 9 से कट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी संख्या जो है वो 9 से भाग देने पर क्या होगा, कट जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और जहाँ भी आपको कोई परेशानी आए वहाँ पर आप तुरंत जो है कमेंट के माध्यम से अपने सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश किया जाएगा कि आपको जो भी सवाल बताए जाएं वो कम समय में और आसानी पूर्वक हल हो जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं तो 9 तक का नियम मालूम हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं किस पर, 10 पर। आगे बढ़ते हैं 10 पर। 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है, क्या है, यदि इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाज्य होगी। इसमें केवल बाध्यता यही है कि इकाई के स्थान पर 0 होना अनिवार्य है। जैसे लिख दिया जाए 10 20 1000 2000 1 लाख, कुछ भी लिख दिया जाए, तो अगर इन सब में 10 से डिवाइड किया जाए तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी, ठीक है। पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी। बस कंडीशन क्या है, इकाई के स्थान वाला जो अंक है वो 0 होना चाहिए। इकाई के स्थान वाला जो अंक है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आगे देखते हैं 11 से। 11 से रूल क्या कहता है, 11 से नियम कहता है कि अगर सम स्थान पर अंकों का योगफल, अगर सम स्थान पर अंकों का योगफल माइनस विषम स्थान पर अंकों का योगफल बराबर 0 या 11 का कोई गुणज आए, या 11 का कोई गुणज आए तो वह संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर सवाल दे दिया गया आपको 1 to 1। सम स्थान का मतलब है ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। तो अगर दूसरे स्थान की बात की जाएगी तो दूसरे स्थान पर केवल आया 2, और विषम स्थान यानी 1 और 3 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और दोनों का जो रिजल्ट आया घटाने पर वो कितना आया 0। अर्थात पूरी संख्या क्या होगी,
पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जैसे ले लेते हैं 1331, ठीक है। सम स्थान पर अंक ये हो गया, विषम स्थान पर अंक ये हो गया। 3 1 4 - 4 इक्वल टू कितना 0, ये भी क्या होगा 11 से पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। सम स्थान पर अंकों का योग बराबर विषम स्थान पर अंकों का योग, ऐसा भी हो सकता है, या सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग, या तो 0 आए या फिर कोई 11 आए या फिर 11 का कोई गुणज आए। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ताकि आपको भरने के लिए यहाँ पर पूछा जाता है। सवाल दे दिया जाएगा कि 1 3 5 8 9 4, 1 3 5 8 9 4, और यहाँ पर दे दिया गया a। यदि 11 से क्या है विभाज्य है, ऐसे सवाल दिया जाएगा। यदि 11 से विभाज्य है तो a का मान कितना होगा, a का मान कितना होगा, ऐसे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, एक एक के इंटरवल पर चलिए, एक एक के इंटरवल पर चलेंगे तो 1 + 5 + 9 प्लस कितना a, और ये माइनस करना है कितने में से 3 8 4, 3 + 8 प्लस कितना 4। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना आ गया भाई 6, और 9 6 कितना 15, और 15 प्लस a माइनस यहाँ से देखेंगे तो 8 3 11, और 11 4 कितना 15, ठीक है 15 आ गया। अब 15, अब ये 15 तो 15 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 15 तो 15 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये a बच गया, और a का जो वैल्यू आया वो कुछ नहीं आया, a का वैल्यू आया कितना 0 आया, यानी a का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अगर a के स्थान पर हम 0 रख देते हैं, अगर a के स्थान पर हम 0 रख देते हैं तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी 11 से कट जाएगी। यहीं तक आपसे सवाल पूछा जाता है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जहाँ भी आपको समस्या आए लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से अपने सवाल को पूछते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं कुछ सवाल, ठीक है। नियम को याद रखिएगा, सवाल में जो है प्रायः इसी तरीके से दिए जाते हैं, आपसे इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे ये कह दिया गया, ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि यह संख्या किससे विभाज्य होगी, यह संख्या किससे विभाज्य होगी। सवाल आपको दिया गया 7 3 8a 6a को 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर करना क्या है 7 3 8a 6a अगर 11 से डिविजिबल है तो आपका ये 7 8 6, यानी 7 + 8 + 6 बराबर 6a, ठीक है। 3 + a प्लस कितना a, यानी सम स्थान पर अंकों का योगफल इक्वल टू विषम स्थान पर अंकों का योगफल। जैसे आप सम स्थान पर अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर अंकों का योग बराबर 0 लिखते हैं, तो वो उधर की तरफ जब चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात क्या होगा सम स्थान बराबर क्या विषम स्थान। तो 8 7 15 और 15 6 कितना 21, और यहाँ कितना आया 3 प्लस कितना 2a, ये 3 इधर निकल के आया, इधर निकल के आया तो घट गया, और घट गया तो यहाँ का वैल्यू आया 18 इक्वल टू 2a, 2 से डिवाइड कर दिए तो 9, और ये 9 बराबर क्या आ गया a। अर्थात हमें a के स्थान पर 9 रखना होगा। जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा कितना 9। अगर हम 9 रख देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा a का, ठीक है। सवाल को हल कर दिया गया है, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक दूसरा सवाल लेते हैं। नियम याद रखिएगा, बाकी आपको प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएंगी। अगर आपको नियम याद है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे आपको संख्या दे दिया जाएगा 156 स्टार 942, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो
स्टार के स्थान पर क्या होगा, कौन सा अंक होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वही प्रोसेस इसमें भी करना है। 156 स्टार 942 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इस तरीके से करना है, ये इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। 1 + 6 + 9 + 2 = आगे करेंगे तो 5 स्टार 4। 5 स्टार के स्थान पे x मान लिए और 4 ले लिए। ठीक है, 6 1 7, 7 9 16, 16 2 18। ठीक, 7 9 16 2 18, और ये कर देंगे तो 5 4 कितना, 9 प्लस कितना x। ये इधर आया तो घट गया, और घट गया तो जो x की वैल्यू थी वो निकल के चली आई। ठीक है, अर्थात अगर हम रिक्त स्थान पर अगर हम 9 रख देते